बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे यहाँ पर आज मैं मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले दो मैंने मूली कद्दूकश की है और यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ धनिया है उसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया और 4 से 5 ग्रीन मिर्चें हैं, इन्हें मैंने जो कुंडी में कूट लिया है और या आप ग्राइंड कर लें मिक्सी में। और यहाँ पे मैं हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करने जा रही हूँ और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी। साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और ये सब शामिल करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से हाथों की मदद से इन्हें मिक्स करूँगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने जो छोटे छोटे आटे के जो पेड़े कर लिए हैं, ये देखें जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी पेड़ियाँ इनकी बनानी है और इन्हें आप चखने बेलने की मदद से या आप किसी भी चीज़ के ऊपर मैंने तो यहाँ परात ले लिया इसे उल्टा करके मैंने इसके ऊपर इसकी अब रोटी बेलूँगी। और ये देखिए आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने तवा भी गर्म रखा हुआ है और यहाँ पर जो मसाला मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब इसे मैं हल्का सा टेस्ट करके देखूँगी इसमें नमक की ज़रूरत है या मिर्च की ज़रूरत है। तो अब इसे हम चेक करते हैं जी। तो यहाँ नमक और मिर्च दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। जी तो यहाँ पर जो मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए थे इन्हें मैं जो बेलने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता बेलूँगी और इनकी किनारियाँ मैं जो बारीक कर लूँगी और इसी तरह मैं ऐसे ही एक और पेड़ा लूँगी और इसकी किनारियाँ भी जो साइडों से बारीक कर लेंगे। ये देखें। अब इसमें हम ये जो मूली की फिलिंग करेंगे जिसे मैंने कद्दूकश किया था। जी तो अब इसके अंदर मूली लगाएंगे। मैंने मूली को मसाला दो हिस्सों में लगाया, यानी कि ये अलहदा मसाला लगाया वो अलहदा है। तो ये अम्मी के लिए है क्योंकि उन्हें ज़्यादा तीखा नहीं खाना, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे सादा सादा सा बना दो पराठा। तो ये देखें मैंने इसमें मूली की फिलिंग कर लिया। बिल्कुल ही नॉर्मल सी करें, ज़्यादा भी नहीं करें, ताकि जो आप पराठा बना रहे हैं वो यानी कि बिखरता रहे, उसमें से मूली गिरती रहे। तो ये देखें यहाँ पर फिलिंग हो गई है और अब मैं इसके ऊपर जो दूसरे वाला है छोटा पेड़ा किया हुआ था बेल के रखा था, मैं इसके ऊपर वो दे दूँगी। ये देखें इसे कवर कर देंगे। ये देखिए अब इन्हें चारों तरफ से अच्छे से बंद करेंगे। दोनों साइड इसी तरह आपने बंद कर लेनी है हाथ की मदद से। जी तो अब इसे बहुत ही एहतियात से हम जो इसे इसकी रोटी बनाएंगे पराठा, यानी कि सबसे पहले इसे इस तरह प्रेस करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे बेलेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे एकदम से ही इसे रोटी की तरह बेलने से जो है इसमें जो मूली है सारा मिक्सर हमने लगाया है वो साइडों पे आ जाएगा। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐसे भी करते जाएंगे और साथ साथ हाथों की मदद से ऐसे करेंगे। जी तो अब हम तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और साथ ही जो रोटी हमने बनाई है पराठा इसके ऊपर शामिल कर देंगे, डाल देंगे तवे के ऊपर। तो अभी इसको पकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर इस पर ये घी लगाना है इस तरह से। ये देखें अब इस तरह से इसकी साइड चेंज कर दी है। आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, अब धीमी रखेंगे और अब इसे धीमी आंच पे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा जो पराठा बन के तैयार होगा, स्पाइसी सा क्रिस्पी सा। और इसके ऊपर जो आप
मैं इसके ऊपर घी का इस्तेमाल करी क्योंकि पराठे घी में बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते आप हैं। मक्खन भी लगा सकते हैं, मक्खन से काफ़ी टेस्ट बन जाता है। आमतौर पर गाँव के लोग हैं जो ये सभी चीज़ें जानते हैं। बाकी मक्खन से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है जब पराठे बन जाएं और फिर मक्खन का इस्तेमाल किया ऊपर मक्खन से। आय हाय हाय हाय, आए हाय, क्या बहुत ही बात है। मज़े का लगता है। यहाँ पे देसी घी लगाओ लेकिन ज़्यादा टेस्ट मक्खन का आता है। तो जी, तो यहाँ पर मैं इसे बहुत ही ज़्यादा घी में इसे जो पका रही हूँ पराठे को, अभी इसकी साइडें इस तरह से पका लेनी है आपने अच्छी तरह से। ताकि कोई भी साइड सी कच्ची ना रह जाए। जी, तो ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, बहुत ही लजीज बन रहा है। पराठा हमारा पककर तैयार हो चुका है। अभी इसी ये हैंड की मदद से या इस चमचे पलटे हमारा की वजह से ये देखें। ये पलटा है हमारा, तो इसकी मदद से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। तो इस तरह से अपनी छाबी जो ले लेनी है आपने, चगेर जिसे कहते हैं आमतौर पर। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों कितना प्यारा और ज़बरदस्त पराठा बना है। तो मूली वाला पराठा दोस्तों सुबह के नाश्ते में क्या है, मज़ा दही ही के आ जाता साथ, है, सादा मज़ा ही आ दही जाता है। लें और उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़े ये का देखें, लगेगा। तो ये भी मेरे मामू को बहुत पसंद है। तो अभी ये मम्मा को मैं देने जा रहा हूँ, सर्व करेंगे मम्मा को। तो मम्मा ने मुझे कहा था कि सुबह मूली वाले पराठे लाजमी बनाने हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज है पराठा। ये लीजिए मम्मा जी, मूली वाला पराठा। आपने कहा था आपकी फरमाइश पे मूली वाला पराठा तैयार है। शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार है पराठा, बहुत मज़ेदार है। जी, तो यहाँ पर मैंने एक और जो पेड़ा से बेल लिया है और यहाँ पर मैं अब जो मिक्सर इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें, अक्सर मूलियाँ पानी छोड़ जाती हैं। वो पानी इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि हम इसमें नमक जो जब शामिल करते हैं तो तब मूली पानी छोड़ जाती है। तो जो नमक है वो चीज़ में बहुत जल्दी पानी जो छोड़ता है। तो ये देखें, अब मैं इसमें आहिस्ता से मैंने इसमें ये मूली की फिलिंग कर दी है। और जी, तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने जो एक और पेड़ा बेल कर रखा है। तो ये देखें, मैं ये भी इसके ऊपर जो ऐसे लगा दूंगी, इसे कवर कर दूंगी और इसी तरह हल्के हल्के हाथों की मदद से मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। इसे हल्का हल्का बेल लूँगी हाथों से और फिर इसे जो तवे पर डाल देंगे। तो यहाँ पर तवे पे हल्का सा ऑयल लगाया, रोटी हमारी बन गई है और यहाँ पर हल्के हल्के हाथों की मदद से मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। और आंच अभी थोड़ी सी तेज़ रखेंगे, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तब आंच थोड़ी धीमी कर लेंगे। और जी, तो यहाँ पर हमें इनकी साइड पे हल्का हल्का सा जो घी लगाऊंगी। और अब इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो यहाँ पर एक तरफ मैंने जो फ्रिज से मक्खन निकाला है और ये बहुत ही जमा हुआ है, तो इसे अब मैंने यहाँ पर चूल्हे के पास रख दिया है
तो ताकि ये हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए। और फिर इसे रोटियां जो पराठे हैं मूली के, इसे चोपड़ेंगे। और पंजाबी ज़ुबान में रोटी चोपड़ना, तो हम पराठे में चोपड़ेंगे। तो फिर दही के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसका इस्तेमाल करें, इसे खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत ही लजीज सा टेस्ट आएगा इनका। तो जी, तो यहाँ पर ये वाला पराठा भी बनकर तैयार हो गया। इनकी किनारियों को अच्छे से जो पका लेंगे, और ताकि जो किनारियाँ कच्ची कच्ची सी ना रहे, इनमें जो कच्चा कच्चा सा टेस्ट ना आए, क्रिस्पी सी हो जाएंगे। तो जी, तो मैंने अच्छे से इसे जो पका लिया है। जी, तो यहाँ पर इसे अब मैं एक अलहदा जो छापे में मैंने जो अखबार रखा है इसमें निकाल लूँगी, और इसके ऊपर जो मैं मक्खन लगाऊंगी। तो जी, आप देख सकते हैं पराठा जो बन के तैयार हो गया है। जी, तो मैं उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फैमिली फूड सीक्रेट यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसे लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।